अस्सलाम वालेकुम। बहावल नगर वाक़े में एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है, बात करते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है थोड़ी-सी तवज्जो कराची एयरपोर्ट पर होने वाले वाक़े पर भी दी जानी चाहिए। एक 5 से 6 साल की मासूम सी बच्ची है, जज़्बाती तौर पर अपने बाप की तरफ लपकती है, लेकिन जो गेट पर खड़ा हुआ दरिंदा सिफ़्त आप कहें एक सिक्योरिटी एहलकार या अफ़सर है, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ बालों से नोचता है और पीछे फेंक देता है। खुदा की कसम अगर दुनिया का कोई भी महज़िब मुल्क हो और वहां पर इस किस्म का वाकया किसी एयरपोर्ट पे हो, तो ना सिर्फ अब तक वो अफसर या एहलकार नौकरी से फारिग हो चुका होता, पूरा की पूरा डिपार्टमेंट बच्ची और वालदैन से माफी मांग चुका होता। बल्कि ना सिर्फ ये होता, बल्कि एक एहलकार से लेके अफसर तक की एक नई ट्रेनिंग का आगाज हो चुका होता कि अगर हजूम ज्यादा हो, पब्लिक ज्यादा भी हो, तो आपने अपने शहरियों से किस तरह डील करना है। इस पे सबसे बड़ा जुल्म और ज्यादती है कि अगर इस पर बात की जाए तो कहा जाता है कि आप मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों खेले जा रहे हैं। यानी कि बात भी ना करें अगर कहीं खराबी मौजूद है, बात भी ना करें कि किसी आम शहरी के साथ कोई ज्यादती हुई है। अब बहावल नगर का वाकया है। बहावल नगर के वाक़े में कल से एक नई चीज़ शुरू हुई है और आज वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चलाई जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्या चलाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि जी मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं वो इस वीडियो को फैला रहे हैं जो वाक़या है, और ये कहें कि मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जो कि इसके ऊपर बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई आप इस तरह के वाक़यात से सबक क्यों नहीं सीखते? बजाए इसके कि आपको इस्लाहात के लिए इस्तेमाल करें, डिटावट का मुज़ाहरा है। हालाँकि भाई किसने वीडियो बनाई है, ये वाकया कहाँ हुआ है, आपके दो सरकारी डिपार्टमेंट के दरमियान हुआ है। इससे ये पता चलता है कि आपके यहाँ जो जिसके पास ताकत है वो अपने जोर से अपना हिस्सा लेना जानता है, अपना बदला लेना जानता है और उसके ऊपर डिटाई भी करता है कि देखें जो करोगे वो भरोगे, और इसके लिए कानून और आइन का कोई रास्ता नहीं है बल्कि हमारे अपने पैरामीटर्स हैं। अब इसके ऊपर जो वीडियो वायरल हो रही हैं, जो आप कहें कि नई सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू हुई हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चलाना शुरू हुई हैं, वो ये कि जी बहावल नगर के शहरी हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, बहुत सूरत हाल बहुत कंट्रोल है, और इदारे आप कहें कि एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि छोटा भाई कौन सा, पुलिस छोटी है और फौज का इदारा बड़ा है, दोनों ही पाकिस्तान के अपने इदारे हैं। बात ये है कि आप पब्लिकली क्यों तस्लीम करने से गुरेज करते हैं कि हाँ खराबियां मौजूद हैं? क्यों नहीं एतमाद पैदा करते लोगों में और कहते कि देखिए हाँ ये वाकया हुआ है, आइन और कानून ये कहता है कि इससे किस तरह निपटना चाहिए था। जो एहलकार पुलिस के हैं, अफसर है रिजवान अब्बास है एसएचओ, उसने गलत किया था, बिल्कुल उसको उसी तरीके से सजा देनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से आप कहें कि फौज के एहलकारों ने किया और फिर वीडियो बनाकर खुद वायरल की है, उसके नतीजे में आप क्या कहेंगे? भाई किसी और ने तो नहीं वो वीडियोस बनाई। वीडियोस डेफिनेटली डेफिनेटली आप में शामिल जो लोग थे या फौजी एहलकारों में शामिल जो लोग थे उन्होंने वो वीडियोस बनाई। सवाल तो ये पैदा होता है कि कहाँ से ये वीडियो लीक हुई हैं, इसकी इंक्वायरी पब्लिक के सामने लेकर आए। आप ये कह दें, एक छोटी सी बात कह दें कि जी जो जो इस पे बात करता है वो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिला हुआ है, मेरे ख्याल ये इंतहाई एक किस्म की ज्यादती है। इस्लाहात के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता है और किया जा सकता है, और पूरी महज़िब दुनिया के अंदर जब कभी, और डेफिनेटली पूरी महज़िब दुनिया के अंदर आज नहीं बहुत बरसों पहले ये वाक़यात रूनुमा हुए, लेकिन उन्होंने गिटावट का मुज़ाहरा नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे जो है वो मुल्क दुश्मन खुश होंगे या मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों खेला जा रहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि हाँ, खराबियाँ मौजूद हैं, आइए इसको ठीक करते हैं। अब कराची एयरपोर्ट पोर्ट का जो वाक़या है, आप यकीन करें वो बच्ची, उसके क्या एहसासात होंगे, जज़्बात होंगे, अपने बाप को वो देख रही है, वो किसी दूसरे मुल्क से आ रहा है और वो जज़्बाती तौर पर लपकने की कोशिश कर रही है। दुनिया में मैं खुद यूरोप के अंदर विज़िट मैंने किया और वहाँ पर मैंने देखा है कि इमिग्रेशन के काउंटर, या आप कहें कि जो बाउंड्रीज होती हैं कि आपने इमिग्रेशन से पहले यहाँ जाना है या यहाँ नहीं जाना, यकीन जाने 5 4 3 साल का बच्चा बगैर किसी परवाह के कहीं भी जा रहा होता है, कहीं भी आ रहा होता है, वहाँ सिक्योरिटी एहलकार भी खड़े होते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि ये इस उम्र का जो बच्चा है उसको नहीं मालूम कि आपके सिक्योरिटी बैरियर्स क्या हैं, आपको यहाँ जाना है या नहीं जाना। ये एक इंतहाई किस्म का, मैं कहता हूँ दर्दनाक किस्म का वाक़या है, लेकिन इस पे ये कहना कि बात ना करें, बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। फिर आप डिटावट का मुज़ाहरा करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि इस्लाह कभी भी नहीं हो पाएगी, और फिर जो लोगों में नफ़रत और गुस्सा है, वो फिर मज़ीद बढ़ेगा। आप भले से जितना मर्ज़ी बयानिया बना लीजिए,
اس کے نتیجے میں ہونے والا کچھ نہیں ہے بلکہ نفرت ہی مزید زیادہ بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس واقعے پر؟ خاص کر جو بہاول نگر کا واقعہ ہے اس پہ تو بہت بات ہو رہی ہے، جو کراچی ایئرپورٹ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کرنٹ افیئرز ود بلال اور فیس بک پیج کو بھی لائک، سبسکرائب اور فالو کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔